बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 यानी 6 यूनिट शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसीज। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं कि मंदरजा झैल मवाद मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में अफराद की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि मंदरजा झैल मवाद मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में अफराद की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। इस मवाद की मदद से तादादी तकसीम यानी फ्रीक्वेंसी तश्कील करें और मजमूई तादाद यानी अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी मालूम करें। तो इसका पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि यानी कि तादाद। इसकी एग्जांपल यानी इस तरह दी जा सकती है कि मसलन अगर एक क्लास यानी 9 क्लास के 50 स्टूडेंट हैं और उनको अगर टेस्ट दिया जाए तो उनमें से यानी कि इस तरह बना लेते हैं कि एक यानी 9 क्लास को टेस्ट दिया गया है तो उनमें से अगर 10 लड़कों उनसे में से पूछा जाए कि 10 नंबर कितने लड़कों के हैं यानी कितने बॉयज़ के हैं, तो वो 20 हाथ खड़े करते हैं। और इसी तरह 20 नंबर पूछे जाएं कि कितने बॉयज़ के हैं तो वो 7 लड़के हाथ खड़े करते हैं। और इसी तरह 30 नंबर पूछे जाएं कि कितने लड़कों के हैं तो वो 5 हाथ लड़के खड़े करते हैं। तो ये हो गया ग्रुप, और ये यानी कि इनको नंबर दे दें या ग्रुप का नंबर दे दें। और ये है फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी CF के साथ ज़ाहिर करते हैं। ये होती है कि पहली इसी तरह ही आती है यानी सेम एज, और ये यानी 20 आएगी और दूसरी पहली में दूसरी प्लस कर देते हैं तो ये यानी 20 + 7 तो ये आ जाएगा 27। और इस 27 में ये तीसरी आगे इसी तरह प्लस करते जाएं यानी 27 + 5 तो ये आ जाएगा 32। इस तरह की ये अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और ये फ्रीक्वेंसी यानी जो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि तादाद, और अकोमोलेटिव का मतलब है कि यानी पहली में दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएं यानी पहले हिस्से में दूसरा ऐड करते जाएं तो वो अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि उसमें पहले देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो पहले सबसे छोटा नंबर 2 है और सबसे ग्रेटर यानी बड़ा 12 है। तो इनके पहले बना लें, लाइनिंग लगा लें। इस तरह पहले एक खाना और इसके बाद दूसरा, यानी पहला होगा ग्रुप, इस पे ग्रुप लिख दें। दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी, बल्कि टैली मार्क उसको TM का लिख दें। और तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी यानी F, और चौथा होगा अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस पर CF। इस तरह ये लाइनें लगा लें। पहले ग्रुप में यानी पहले सबसे छोटा हमारे पास नंबर है 2, तो 2 लिखें।
ये 2 लिखा। तो टैली मार्क इस तरह बनेंगे कि 2 हमारे पास जो डेटा दिया गया है उसमें 2 देखें कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 2 देखते हैं कि इनमें 2 सिर्फ एक बार है, तो यहाँ सिर्फ एक लगा दें, एक यानी लाइन लगा दें, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी एक ही होगी। और अब 2 के बाद है 3 देखें कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 3 1 2 3 3 बार आ रहा है हमारे पास। यहाँ 3 लाइनें लगा दें टैली मार्क की, और यहाँ 3 लिख दें। और अब 3 के बाद 4 यानी 4, तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 4 आ रहा है। तो उसको इस तरह लिखते हैं कि पहले 4 लाइनें लगा लें और इन पे एक ही ऐसे तिरछी इस पर लगा दें। इसका मतलब वो हो गया 5, और एक साथ लाइन लगा दें। ये टैली मार्क का निशान हो गया। और इसमें 6 हैं तो 6 लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब इसके बाद 5 हमारे पास ये 1 बार 2 3 और 4, 5 4 बार आ रहा है। टैली मार्क की 4 लाइनें लगा दें और यहाँ भी 4 लिख दें। 4 के बाद यानी 5 के बाद हमारे पास 6 देखें कितनी बार आ रहा है, वो है 1 2 3। तो 3 यानी लगा दें और यहाँ 3 लिख दें। अब 6 के बाद 7 देखें कितनी बार आ रहा है, तो वो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 7 6 बार आ रहा है। यहाँ 4 लाइनें लगा दें और एक ऊपर तिरछी जी, और साथ एक आगे, तो यहाँ 6 और यहाँ 6 लिख दें। अब 6 और 7 के बाद है 8 देखें कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो ये 1 2 3 4 टाइम। हाँ, एक ये भी है यानी कि 5 टाइम। यहाँ 5 लाइनें यानी 4 लाइनें लगा कर एक ऊपर तिरछी लगा दें और यहाँ 5 लिख दें फ्रीक्वेंसी के नीचे। और 8 के बाद 9 देखें कितनी बार आ रहा है, 9 ये 1 2 3 4 5 एंड 6। 9 भी 6 टाइम आ रहा है, यानी 4 लाइन लगा दें एक तिरछी और साथ एक और लाइन, तो जो 6 और यहाँ भी 6 फ्रीक्वेंसी लिख दी। 5 के बाद और 9 के बाद 10 देखें कितनी बार आ रहा है, वो 1 टाइम और 2 टाइम। 10 2 टाइम आ रहा है, 2 लाइन लगा दें और यहाँ 2 लिख दें। 10 के बाद 11 देखें कितनी बार आ रहा है, वो 1 टाइम और 2 टाइम आ रहा है, 2 लाइनें लगा दें और यहाँ भी 2 फ्रीक्वेंसी लिख दें। और 11 के बाद 12 देखें तो वो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो यहाँ 1 लाइन लगा दें और यहाँ 1 लिख दें। अब इसकी अकमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इसको उर्दू में मजमूई तादाद कहते हैं, यानी मजमूई तादाद। तो ये इस तरह है कि पहली जो होती है उसको ऐसे ही लिख देते हैं यानी एज, तो ये 1 ही लिखेंगे। और दूसरी को इस पहली में दूसरी को प्लस कर दें, यानी इस तरह लिख दें 1 + 3, तो ये आ जाएगी 4। अब 4 में इससे आगे वाला नंबर जो है 6 वो ऐड कर दें, यानी 4 + 6 वो आ जाएगी 10। और इसी 10 में ये आगे वाली 4 है तो ये 4 ऐड कर दें, 10 + 4 तो ये 14 आ जाएगा। और 14 में ये इससे आगे वाला 3 ऐड कर दें, 14 + 3 तो ये 17 आ जाएगा। और 17 में इससे आगे वाली ये फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 ऐड कर दें
तो ये आ जाएगा 23 और ये 23 में आगे 5 है, 5 ऐड कर दें। 23 + 5 तो ये 28 और 28 के आगे है 6 में इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 34 में ये 2 ऐड कर दें ये 36 में भी 2 ऐड कर दें, ये आगे वाला 2 है तो ये आ जाएगा 38 और 38 में 1 आखिरी तो ये आ जाएगा 39। तो इसमें यानी ये एक बार फिर अगर उर्दू में समझ लें कि ये ग्रुप है हमारे पास, ये टैली मार्क, इसको टैली मार्क इस तरह ही लिखते हैं, ज़ाहिर करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी, इसको ताद्दुद से उर्दू में ताद्दुद से भी लिख सकते हैं या फ्रीक्वेंसी लिख दें। और ये मजमूई ताद्दुदात लाते हैं। तो इनमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी मजमूई तादाद इस तरह मालूम करते हैं कि पहली तो इसी तरह की आती है, पहली में दूसरी ऐड कर देते हैं, यानी इसमें इस तरह निशान लगा दें कि पहली में ये ऐड दूसरी ऐड कर देंगे और फिर दूसरी ये ऐड जो की आंसर है उसमें फिर आगे वाली ऐड कर दें। इसी तरह ये ऐड करते जाएं, आखिर में ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।